हेलो एवरीवन, सीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश की अगर बात करें तो इसका जो शासनकाल रहा था, तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 टू 1320 ईस्वी तक रहा था। भारत में खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा है 1290 से शुरू होता है और 1320 में समाप्त होता है। बात आती है संस्थापक की कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। राजधानी, इन्होंने राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने राजधानी बनाई थी किलोखरी। राजधानी बनाई किलोखरी। अब बात आती है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे? तो ये 70 वर्ष की आयु में शासक बने। दिल्ली सल्तनत के जो शासक बने थे तो ये 70 वर्ष की आयु में शासक बने थे। जब शासक बने तो इसके बाद उन्होंने कौन कौन से अभियान जीते थे? तो फर्स्ट ऑफ वन आता है 1290 ईस्वी में इन्होंने एक विद्रोह लड़ा था जिसका नाम था मलिक छज्जू विद्रोह। मलिक छज्जू विद्रोह ये लड़ा गया था इनके द्वारा 1290 में। नेक्स्ट है 1291 ईस्वी में। 1291 ईस्वी में इन्होंने रणथंभौर विद्रोह, रणथंभौर विद्रोह। और लास्ट है इनका 1292 ईस्वी में इन्होंने मंगोलों के ऊपर अटैक किया, मंगोलों पर अटैक किया था। अब जब इन्होंने मंगोलों के ऊपर अटैक किया तो वहां पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इनके द्वारा मंगोलों को नवीन मुसलमान की संज्ञा दी गई थी। इनके द्वारा क्या कहा गया था? नवीन मुसलमान। मंगोलों को इन्होंने कहा था नवीन मुसलमान। तो ये था हमारे पास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। अब देखते हैं इसके दरबार में, इनके दरबार में ईरानी फकीर सीदी मौला को इन्होंने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। ईरानी फकीर जिसका नाम क्या था? सीदी मौला। सीदी मौला ईरानी फकीर था जिसका नाम था सीदी मौला। इसको क्या किया था? हाथी के पैरों नीचे कुचलवा दिया। ओके, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो सीदी मौला था इसे हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। अब 1296 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो इनकी हत्या करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी वंश का जो नेक्स्ट शासक बनता है वो कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है। तो नेक्स्ट हम शासक की बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी का क्या लगता था? तो जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था, वो दामाद भी था। ठीक है, इनका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था?
खिलजी वंश का संस्थापक हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी है और दामाद भी है, जो दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट शासक बनता है। तो इसको कहा गया है दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान। इसे क्या कहा गया है? दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को। फर्स्ट सुल्तान इसे ही कहा गया है। सॉरी, इसकी उपाधि, कौन सी उपाधि से इसको नवाजा गया था? सिकंदर ए सानी। इसकी उपाधि का नाम है सिकंदर ए सानी। नेक्स्ट, इसे कहा गया है द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। इसको अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं, इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट, इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम था अली व अली भी इसके बचपन नाम था। नेक्स्ट, इसको गुरश्याम, अली व गुरश्याम, ये दो जो थे ये इसके बचपन के नाम थे। अब इसके कार्य की हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से कार्य करवाने शुरू किए थे दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे पहले कार्य की बात आती है लूट के माल जिसे खुम्स कहा जाता था। खुम्स का जो हिस्सा था, शासक जो था, सुल्तान जो था, वो लूट के माल का कितना % लेगा? पहले लेते थे 1/4%। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग लिया जाएगा। ठीक है, जो खुम्स मतलब लूट का जो माल है उसको पहले लेते थे 1/4, अब जो लिया जाएगा 1/4 के स्थान पर 3/4 जो है वो लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसने क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत इसे ही कहा गया है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। क्या कहा गया इसको ही? मूल्य नियंत्रण प्रणाली। क्वेश्चन आता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हुलिया प्रथा की शुरुआत। हुलिया प्रथा की शुरुआत और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत। घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। अब यहाँ पर बात सुन लेनी है, जो हुलिया प्रथा है, घोड़े दागने की प्रथा है, ये क्या प्रथाएं हैं? तो जब युद्ध में जाने से पहले क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी? अपने सैनिकों का एक तो चेहरा चेक करता था कि क्या वो वही सैनिक है जो मैंने पहले अपनी सेना में भर्ती किया था कि कोई और है, और घोड़े को भी वैसे ही चेक करता था कि क्या वही घोड़ा है जो मैंने इसको दिया था कि कोई और घोड़ा है, क्योंकि उस समय जो था वो सैनिकों की अदला बदली और घोड़ों की अदला बदली की जाती थी ताकि जो शासक है, सुल्तान जो है, वो युद्ध हार जाए। तभी उसने दो प्रथा, एक हुलिया प्रथा घोड़े दागने की प्रथा और बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली की शुरुआत भी उसके द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है कि बाजार में जो वस्तुएं होंगी उनकी वस्तुओं की कीमतें जो है वो निर्धारित कर दी जाती थी कि इससे ज्यादा जो है कोई भी मूल्य इनका नहीं ले सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा पाया गया कि वो जो मूल्य है उससे ज्यादा ले रहा है और वस्तु कम तोल रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक रीत बना दी थी कि उसके शरीर से उतना मांस छील लिया जाएगा जितना वह कम तोलेगा। ठीक है, तो उसने मापतोल प्रणाली को भी मापतोल प्रणाली का भी उसने सुधार किया था। नेक्स्ट, उसने भू मापन के लिए भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत। भूमि मापने के लिए भू राजस्व
प्रणाली की शुरुआत। फिर विश्वमापन की शुरुआत, विश्वमापन की शुरुआत ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। विश्वमापन, भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट, नगद वेतन, नगद वेतन देना, उसने ही नगद वेतन देना शुरू किया था। और स्थायी सेना, स्थायी सेना की शुरुआत कि अगर कोई मैं सैनिक भर्ती करूंगा तो स्थायी सेना बनाऊंगा, ठीक है, टेम्परेरी नहीं रखूंगा। स्थायी सेना की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, नगद वेतन देने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। अब बात आती है कि इसने कौन कौन से महल बनाए थे, क्या बनवाया था इसने। तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा बनवाया है, सीरी का किला, सीरी का किला बनवाया है, हौज खास बनवाया है, हौज खास। नेक्स्ट, जमात खाना मस्जिद, ये जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए हैं। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हौज खास और जमात खाना मस्जिद, ये जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। तो ये था हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यहाँ तक जो है जो खिलजी वंश है वो समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट जो होगा वो हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।